नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बोर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे 25वें राष्ट्रीय लोक मनोरंजन मेले का उद्घाटन। देश भर के 1000 कलाकार बिखेरेंगे लोक कला के रस रंग। रालोपा सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल शुक्रवार को एक दिवसीय प्रवास पर जोधपुर पहुंचे। बहरोड से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने काले कपड़े पहन दौड़ लगा, सरकार के खिलाफ विरोध जताया। पीलीबंगा पुलिस ने 3 क्विंटल 42 किलो डोडा पोस्ट के साथ एक मुलजिम को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। कलाकारों के महाकुंभ के रूप में देश में अपनी ख्याति रखने वाला राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का लोक मनोरंजन मेला शनिवार 18 फरवरी से जोधपुर के अशोक उद्यान के खुले प्रांगण व ओपन एयर थिएटर में अपने लोक रंगों का करिश्माई कमाल दर्शाने को तैयार है। अकादमी अध्यक्ष पिनाका जयश्मालू ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री शेर राजस्थान लोकनायक जयनारायण व्यास की स्मृति में 24 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया गया मेला इस बार सिल्वर जुबली मेले के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इसकी सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। लोक मनोरंजन मेले का उद्घाटन शनिवार शाम 6 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। अध्यक्ष ने बताया कि टाउन हॉल परिसर से निकलकर ये मेला इस बार अशोक उद्यान के विशाल प्रांगण व नवसज्जित ओपन एयर थिएटर में नए स्वरूप में लोगों का मनोरंजन करने के साथ देश की बहुआयामी लोक संस्कृति से भी परिचय करवाएगा। उन्होंने बताया कि 18 से 20 फरवरी तक आयोजित होने वाले मेले के कार्यक्रम 2 भागों में प्रस्तुत होंगे। पहला शाम 5 बजे से 7 बजे तक बाहर उद्यान में तथा 7 बजे से 9 बजे तक ओपन एयर थिएटर में निःशुल्क आयोजित होगा। रालोपा सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल शुक्रवार को एक दिवसीय प्रवास पर जोधपुर पहुंचे। जोधपुर पहुंचने पर सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए सांसद हनुमान बेनीवाल ने बताया कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। उन्होंने बताया कि 8 दिन पूर्व कंचन माली की उसके ससुराल में संदेहास्पद मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके परिजन ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए दोषियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा इस ओर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। सांसद बेनीवाल ने केवल राम जीनगर आत्महत्या मामले में भी परिजनों से मुलाकात करते हुए उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने पुलिस अधिकारियों से बात की है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की बात कही है। सांसद बेनीवाल ने कहा कि यदि जल्द ही इन दोनों मामलों में प्रशासन की तरफ से कोई उचित कदम नहीं उठाया गया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी कल यहाँ आ रहे हैं, जिनके मैं सर्किट में खड़ा हूँ, देख रहा हूँ पूरी तैयारी प्रशासन कर रहा है जन सुनवाई की। किस बात की जन सुनवाई आप कर रहे हो? राजस्थान अपराध में 1 नंबर पर चला गया। आपके गृह जिले जोधपुर के अंदर एक तो आपके खुद के ही समाज के माली समाज की बेटी को जिस तरह प्रेस से दाग के निर्मम हत्या की गई कंचन की, और 7-8 दिन से 8 दिन से ये लोग बॉडी लेके मथुरदास माथुर हॉस्पिटल के अंदर बैठे हैं। मैं मांग करूँगा, मैंने भी पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण से भी बात करी, तुरंत जो भी हत्या में संलिप्त लोग हैं उनको तुरंत गिरफ्तार कराएं, मृतक के परिवार को मुआवजा मिले, इनकी जो भी मांगे हैं, और दोषी जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। दूसरा, जो हमारे गेवरराम जीनगर बिशलपुर के, और इन छोटी सी उम्र है, बताइए आप, बहुत प्रयास किए लेकिन जब थक हार गए तो आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारण क्या है? कमिश्नर साहब से बात करी, मैंने टेलीफोन पर, उनके अधिकारी भी जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि गेवरराम के सुसाइड के पीछे कारण क्या रहे, उनकी पूरी जांच हो, और जो भी जिम्मेदार हो, बीडीओ, ग्राम सेवक या जो लोग और जिम्मेदार जो पंचायत के लोग बता रहे हैं, उन सब की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें, और इस परिवार को भी राहत पैकेज की घोषणा सीएम करे। कल मुख्यमंत्री खुद यहाँ आ रहे हैं, और उससे पहले ये लोग न्याय की उम्मीद लगा के मेरे से मिले हैं। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी आरटीपी टीम को धन्यवाद दूंगा कि लगातार जो भी जोधपुर में घटना होती है सबसे पहले पहुंच के उनको मदद करवाते हैं। दोनों मामलों में अगर सरकार ने संज्ञान ले लिया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस मामले में आगामी कदम उठाएगी। अभी दोनों परिवारों का हम साथ है, हमारी सहानुभूति पूरी साथ है, और इनको न्याय दिलाएंगे। ये आपके सामने सारी बात कर ली। तो मुख्यमंत्री कल आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को आने से पहले इन दोनों मामलों में अपने अधिकारियों को भेज के संवेदनशीलता दिखाते हुए दोनों परिवारों की मांगे मानने की मुख्यमंत्री। अलवर के बहरोड से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव अपनी अनूठी पहल को लेकर आए दिन जहां चर्चाओं में रहते हैं, वहीं इस बार विधायक ने काले कपड़े पहन सड़कों पर दौड़ लगाकर केंद्र व राज्य सरकार को जगाने का जिम्मा ले लिया है। अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर विधायक यादव राजस्थान की 200 विधानसभाओं में दौड़ लगाएंगे। निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने गुरुवार सुबह पश्चिमी राजस्थान के महाकुंभ कहे जाने वाले बाबा रामदेव समाधि के दर्शन कर दौड़ लगाने के अभियान की शुरुआत की, जिसमें युवाओं व आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। विधायक ने अपनी दौड़
दौड़ रामदेव जी के मंदिर में दर्शन कर शुरू की और रामदेवरा से गोमठ होते हुए पोखरण के गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दौड़ का समापन किया। वहीं गांधी चौक पर आम सभा को संबोधित कर केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर धावा बोला। उन्होंने कहा कि जो सरकार जनता की हितैषी नहीं होती, जनता उसे लंबे समय तक टिकने नहीं देती और ऐसे शासन को उखाड़ फेंक देती है। काले कपड़े पहन के दौड़ना पड़ा। देखिए, पिछले 4 साल से मैं सरकार से मांग करता आ रहा हूँ, राजस्थान सरकार से, कि 22 राज्य ऐसे हो गए हैं जिसमें राजस्थान के युवाओं का सिलेक्शन रेट 0 है। राजस्थान के युवाओं का, यानी कि एक भी राजस्थान के जवान को नौकरी 22 राज्यों में नहीं मिल रही है। तो मैंने मांग की या तो केंद्र सरकार बिल लाए, कानून बनाए और उन कानूनों को निष्प्रभावी करे, या फिर राजस्थान सरकार भी कानून बनाए कि राजस्थान प्रदेश के स्थानीय जवानों को सरकारी एवं प्राइवेट भर्तियों में आरक्षण मिलेगा, प्राथमिकता उसको मिलेगी। 5 लाख भर्तियाँ निकाले, भर्ती का कैलेंडर जारी करे सरकार, और ये पेपर लीक है इसको रोके। बड़ी मछलियाँ हैं उनको सलाखों के पीछे डाले सरकार। किसान के खेत तक पानी पहुँचे, जैसे हमारे जैसलमेर की मांग है कि जो इंदिरा गांधी कैनाल है इसको नर्मदा से जोड़े तो यहाँ का एरिया खुशहाल हो। नितिन गडकरी जी ने कहा था पिछले दिनों कि हम समंदर का पानी नहर से राजस्थान तक पहुँचा देंगे। तो मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें भारत माला नहीं चाहिए, हमें मेट्रो ट्रेन भी नहीं चाहिए, हमें बुलेट ट्रेन भी नहीं चाहिए। राजस्थान को पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसान को। किसान के खेत तक पानी पहुँचा दो, समंदर का पानी ले आओ, नर्मदा का पानी ले आओ। चंबल खतरे के निशान से बहती है ऊपर और वो सारा पानी समंदर में चला जाता है गंगा जी के जरिए। मैंने कहा उस पानी को नहर के जरिए किसान के खेत तक पहुँचाएं। यमुना का पानी व्यर्थ बह जाता बारिश के दिनों में, उसको राजस्थान के किसान तक पहुँचाएं। और स्कूल हैं जो सरकारी हैं इनकी दशा बहुत ख़राब है। प्राइवेट स्कूल हैं जो उन्होंने, बड़े स्कूल जो हैं उन्होंने लूट मचा रखी है। कभी फीस के नाम पे, ड्रेस के नाम पे, किताबों के नाम पे। ईमानदार मेहनत कश व्यक्ति है, उसके सामने ईमानदारी से जीना, स्वाभिमान के साथ जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए इतनी महंगी फ़ीस देके। तो मैंने कहा कि सरकारी स्कूल में बिल्डिंग अच्छी है, टीचर अच्छे हैं, तो आप ये क्यों नहीं करते कि छोटा जीर्णोद्धार कराएं। कहीं छत टपक रही है, फर्नीचर नहीं है, स्मार्ट क्लास हो, गार्डन हो, ट्रैक हो, तो फिर उसके प्रति भी अट्रैक्ट हो बच्चा और वो स्कूल में जाए, अच्छी एजुकेशन मिले, क्वालिटी की मिले, तो वो पढ़ेगा और इससे राहत मिलेगी। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। लेकिन समझ नहीं आया कि ये बातें क्यों नहीं किसी को समझ में आ रही हैं। मैंने कहा आप कोचिंग में इतनी भारी फीस देते हैं, बच्चे ट्यूशन में देते हैं, सरकार फ्री कोचिंग क्यों नहीं खोल सकती। मैं निर्दलीय विधायक हूँ, मेरे बहरोड विधानसभा क्षेत्र में मैंने बिल्कुल निःशुल्क कोचिंग खोली है। कोई भी अपने बच्चे को कोचिंग करवा सकता है। कॉलेज के हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में चलाए गए नशे के विरुद्ध विशेष अभियान ऑपरेशन फ्लैश आउट व ऑपरेशन प्रहार के तहत पीलीबंगा पुलिस व जिला विशेष टीम हनुमानगढ़ ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3 क्विंटल 42 किलो डोडा पोस्ट के साथ एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है। सब इंस्पेक्टर सुशील कुमार ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान एक बस को रोका तो तलाशी के दौरान बस में 3 क्विंटल 42 किलो डोडा पोस्ट बरामद हुआ। जब ड्राइवर से पूछताछ की तो उसने अपना नाम संजीव उर्फ संजय बताया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। श्रीमान आईजी साहब बीकानेर और श्रीमान एसपी साहब और उच्च अधिकारियों के निर्देशन में ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत नशाबंदी नशे के कारोबार पर रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत कल नाकाबंदी के दौरान सूरतगढ़ से बस को रोका और उस बस के बारे ड्राइवर से पूछताछ की और उसने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो बस की तलाशी के दौरान लगभग 3 क्विंटल 42 किलो डोडा पोस्ट चूरा और 50,210 रुपये नकद राशि वह बस को जब्त किया गया है। मुजरिम संजीव उर्फ संजय संगरिया करेंगे। ये फर्स्ट प्रकरण है 31 PA 3142 था। जोधपुर के बोरनाडा थाना क्षेत्र के पास पाल बाईपास पर बस की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई।
युवक की पहचान साहिल पुत्र मोहम्मद इमरान के तौर पर हुई है। हादसा इतना भीषण था कि साहिल का सिर हेलमेट समेत ही फट गया और बॉडी सड़क से चिपक गई। साहिल गुलिस्ता कॉलोनी का रहने वाला था और कंस्ट्रक्शन का काम करता था। हादसे में उसके सिर में चोट लगी। मौके पर आसपास के लोग जुट गए और पुलिस को सूचना दी। लोगों की मदद से पुलिस साहिल को एमडीएम हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि साहिल अपने पिता के साथ कंस्ट्रक्शन का काम करता था। उसने कक्षा 10 तक पढ़ाई कर रखी थी। घटना वाले दिन भी कंस्ट्रक्शन काम के लिए पाल बाईपास की तरफ जा रहा था। उसी दौरान यह हादसा हो गया। विजयपुर थाना इलाके के पंचुडल गांव में एक विधवा महिला की निर्मम हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। महिला का सिर और धड़ अलग अलग हिस्सों में मिले। ऐसा बताया जा रहा है कि हत्या की वारदात 4 से 5 दिन पहले की है। शव पूरी तरह से सड़ चुका था। परिजन शुक्रवार सुबह घर पहुंचे तो अंदर से दरवाजा बंद था। दरवाजा खोला गया तो अंदर बिना सर की लाश पड़ी थी। सूचना पर गंगरार के पुलिस उपाधीक्षक भवानी सिंह और विजयपुर पुलिस थाने के एएसआई सुरेश गिरी मय-जाप्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस के अनुसार पंचुडल निवासी प्रेम कंवर और बेबी परिवार से अलग ही रह रही थी। सोमवार से प्रेम कुमार अपने घर के बाहर नहीं निकली। पुलिस ने मकान को खंगाला तो दूसरे हिस्से भी मिले। सूचना पर जिला मुख्यालय से एफएसएल टीम पहुंची और मौके पर पुलिस साक्ष्य जुटाए गए। फिलहाल पुलिस मौके से जुटाए गए साक्ष्य के आधार पर आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। सर, बात की जाए घटना घटित हुई है, किस तरह की पूरी वारदात रही है? आज दिनांक 17/2/2022 को सुबह करीबन 10 बजे सूचना मिली कि एक महिला का गर्दन काटकर कहीं छुपा दी है। इस पर मैंने एसएमआई जाप्ता के पचुंडा पहुंचा। खादा सीमा डिप्टी साहब को भी निवेदन किए गए। मौके पर पहुंचा एफएसएल टीम और एमओबी की टीम बुलाई गई। डिप्टी साहब भी मौके पर पता थे। उन्होंने लाश का अवलोकन किया एफएसएल टीम के व एमओबी टीम के। तो लाश उसी के कमरे में पड़ी हुई होकर गर्दन कटी हुई थी। जो गर्दन पास ही के में एक खंडर नुमा मकान था, उसकी बखारी थी, उसमें गर्दन छुपा रखी थी उसकी। उस पर गर्दन को निकाल के ये हॉस्पिटल में लेकर आए। उसके भाई महेंद्र सिंह ने एक रिपोर्ट पेश की जिस पर कानूनी प्रकरण दर्ज होगा। प्राथमिक तौर पे क्या लग रहा है आपको? प्राथमिक तौर पर हत्या है। नहीं, हत्या तो क्या कारण? वैसे आपने पूछताछ भी कारण क्या है? एफएसएल वगैरह आपने करवाई है? एफएसएल करवाई है, लेकिन लाश करीबन 2-3 दिन पुरानी लग रही है, 3-4 दिन पुरानी लग रही है। इस पे के बाद में जो भी पोस्टमार्टम कराएंगे वही बताएंगे। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो नीमच की टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए करीब 3 करोड़ रुपए से अधिक की अफीम के साथ डोडा चूरा तथा नशीली गोलियां बरामद की है। कार्यवाही के दौरान एक पुलिसकर्मी सहित 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया। नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने शुक्रवार को आरोपियों को एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया। मुखबिर की सूचना पर 14 फरवरी की रात नीमच ब्यूरो टीम द्वारा कार्यवाही को अंजाम दिया गया। सूचना मिली थी कि मंगलवार थाना अंतर्गत चकतिया गाँव में 4 भाइयों द्वारा बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है। सूचना पुख्ता होने से देर रात टीम गांव में पहुंची और रामेश्वर, ओंकार, श्रीलाल और कालू पुत्र मोती अहिर के मकानों पर दबिश दी गई। इस दौरान मकानों और ढाबों से 30 किलो 470 ग्राम अफीम, 795 किलोग्राम डोडा चूरा, 4 किलोग्राम संदिग्ध नशीली दवाइयां बरामद हुई। मौके से रामेश्वर और कालू अहिर के साथ बैरूलाल पुत्र शंकरलाल अहिर को गिरफ्तार किया गया। बैरूलाल पुलिस विभाग में कांस्टेबल है और इसकी भी भूमिका पाई गई। एनसीबी के लोक अभियोजक नरेश दत्त शर्मा ने बताया कि मौके से बड़ी मात्रा में अफीम सहित मादक पदार्थ पकड़े गए थे। तीनों ही आरोपियों को एनडीपीएस कोर्ट द्वारा 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया। क्या घटनाक्रम कैसे क्या रहा? केंद्रीय नारकोटिक्स आयुक्त नीमच द्वारा ग्राम चकतिया में अवैध अफीम की तस्करी की सूचना मिलने पर पूरी टीम ने दबिश दी है और ग्राम चकतिया में मोती अहीर के 4 लड़कों के निवास स्थान और उनके ढाबों से तलाशी ली गई और तलाशी में करीब 30 किलो अफीम और 787 किलो डोडा चूरा और करीब 4 किलो नशीली दवाइयाँ वहाँ से बरामद हुई और काफ़ी वाहन वहाँ से जब्त किए गए हैं। केंद्रीय नारकोटिक्स आयुक्त की टीम ने वहाँ रामेश्वर और भेरूलाल और एक और आरोपी को गिरफ्तार किया, जिन्हें आज विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस चित्तौड़गढ़ में पेश किया गया है और न्यायालय ने उन्हें विभागीय अभिरक्षा में 5 दिन का रिमांड स्वीकृत करते हुए दिनांक 23 फरवरी 2023 तक रिमांड पर सौंपा है। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर
खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज, जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना। अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास। एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं। एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया। रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी, अर्पिता की जुबानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जोधपुर में शिवरात्रि पर निकलने वाले शिव बारात के लिए विश्व हिंदू परिषद को पुलिस प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं दिए जाने के मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्धारित शर्तों के अनुरूप शिव बारात निकालने की अनुमति दी है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से अधिवक्ता विपुल सिंघवी ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद महाशिवरात्रि पर शहर में सरदारपुरा के सत्संग भवन का विराट शिव बारात निकालता है। इस बार शिव बारात निकालने के लिए पुलिस व जिला प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई, जिसको लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विविध रिट याचिका सुरेश आयानी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में पैरवी करते हुए अधिवक्ता विपुल सिंघवी ने कहा कि संविधान अनुच्छेद 19(1)(e) के तहत विहिप को शिव बारात निकालने का मौलिक अधिकार है, जिसे पुलिस द्वारा छीना नहीं जा सकता। सुनवाई के बाद जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने याचिका को निर्णित करते हुए निर्धारित 14 शर्तों के अनुरूप शिव बारात के आयोजन की अनुमति दी है। साथ ही रात्रि 9:30 तक कार्यक्रम को खत्म करने के निर्देश भी दिए गए। जिला उपभोक्ता संरक्षण आयुक्त द्वितीय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि लोक सेवकों द्वारा की गई कार्यवाही या सरकारी दफ्तर के किसी भी रिकॉर्ड के निरीक्षण करने या उसकी नकल प्राप्त करने का अधिकार हर नागरिक को नहीं है। आयोग ने यह निर्णय परिवादी जगदीश बिश्नोई द्वारा जोधपुर के विभिन्न सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध उनके कार्यालय रिकॉर्ड्स की नकलें दिलाने हेतु प्रस्तुत परिवादों पर दिया है। मामले के अनुसार उक्त परिवादी द्वारा आयोग के समक्ष पुलिस आयुक्त जोधपुर, जोधपुर विकास प्राधिकरण सहित पुलिस व राजस्व अधिकारियों के विरुद्ध 7 परिवाद प्रस्तुत कर बताया गया कि उसने उक्त लोक सेवकों से उनके कार्यालय के विभिन्न दस्तावेजों व रिकॉर्ड्स की नकलें लेने के लिए प्रार्थना पत्र मय फीस प्रस्तुत किए गए, किंतु इन अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड्स की नकलें उपलब्ध नहीं करवाई गई। परिवादी ने स्वयं को उपभोक्ता बताते हुए उक्त अधिकारियों से नकलें दिलाने व सेवा में कमी के लिए हर्जाना दिलवाए जाने की मांग की। आयोग ने उक्त विभिन्न विभागों के लोक दस्तावेज में परिवादी का कोई प्रत्यक्ष हित नहीं माना तथा परिवादी को उपभोक्ता नहीं मानते हुए सुनवाई से इनकार करते हुए लोक सेवकों के विरुद्ध प्रस्तुत सभी परिवादों को एडमिशन स्टेज पर ही खारिज कर दिया। जिला उपभोक्ता आयोग जोधपुर द्वितीय में परिवादी जगदीश बिश्नोई द्वारा विभिन्न प्रकार के 7 प्रकरण दर्ज कराए गए, जिसमें पुलिस उपायुक्त जोधपुर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम जोधपुर, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त पश्चिम, प्रमुख शासन सचिव एवं तहसीलदार पचपत्रा और चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने के विरुद्ध परिवादी ने परिवाद दर्ज कर
विभिन्न प्रकरणों की नकलें उपलब्ध कराने के बाबत उपभोक्ता आयोग में परिवाद दर्ज कराया। परिवादी ने धारा 76 के अंतर्गत उक्त पार्टियों से नकलें उपलब्ध कराने के बाबत परिवाद पेश किया, जबकि धारा 76 के अंतर्गत लोक अभियोजन अभिलेख के निरीक्षण की धारा मानी गई है, जिसमें नकल उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है। आयोग ने समस्त प्रकरण को सुना एवं धारा 76 के तहत समस्त सरकारी अधिकारियों के खिलाफ और ऑफिसर्स के खिलाफ आयोग में दायर परिवाद को खारिज किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट उदयपुर सब सेंटर के सहयोग से सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर में शुक्रवार को आर्किटेक्ट में नोबेल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय आर्किटेक्ट बीवी दोषी की याद में शहर भर से जुटे सिद्धहस्त आर्किटेक्ट व डिजाइनर्स ने स्केच के माध्यम से स्वर्गीय दोषी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कॉलेज प्रभारी आर्किटेक्ट अपूर्व अजमेरा ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय दोषी के जीवन पर आधारित क्विज के माध्यम से उनकी जीवन यात्रा का परिचय करवाया गया। इसके बाद प्रतिभागी आर्किटेक्ट ने आर्ट के माध्यम से स्वर्गीय दोषी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कॉलेज परिसर में पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम में आर्किटेक्ट राजेंद्र मंत्री, संजीव गुप्ते, अजय दत्त, सुनील लट्टा, वेणुगोपाल, अंजलि दुबे आदि मौजूद रहे। जोधपुर में शुक्रवार से मारवाड़ी हॉर्स शो की शुरुआत की गई। पहली बार इस शो में 3000 मारवाड़ी घोड़े आए। ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी पिछले 1.5 दशक से इस काम में जुटी है। हालांकि शुरुआत में ऐसे 500 घोड़े ही थे, लेकिन इस बार रिकॉर्ड संख्या में घोड़े आए। खास बात यह है कि यहाँ आने वाले 3000 घोड़ों का पासपोर्ट भी बनाया जाएगा, क्योंकि ये घोड़े विदेश भी भेजे जाएंगे। पूर्व नरेश महाराजा अगस्त सिंह ने बताया कि यह 8वां संस्करण है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र आदि से घोड़े आएंगे और इस हॉर्स शो में हिस्सा लेंगे। पूर्व नरेश ने बताया कि प्रतिवर्ष इस हॉर्स शो की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। हॉर्स शो में शामिल होने वाले सभी घोड़े रजिस्टर्ड होते हैं, जिन्हें विदेश भी भेजा जाता है। शो की शुरुआत में केमल माउंटेड बैंड द्वारा प्रस्तुति भी दी गई। कितने घोड़े आए हैं, कौन लोग हैं, बताओ। ये अपना 8वां शो है और घोड़े जाते हैं पंजाब से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, मारवाड़ तो ही मारवाड़ से आते हैं, मालवाड़ी वगैरह, और काफ़ी पॉपुलर हो गया। जब से हमने स्टार्ट किया बहुत से ब्रीडर्स आ गए, नए ब्रीडर्स आ गए, और साथ में ये जो ब्रीडर्स के लिए जो रिटर्न मिल रहे हैं बहुत अच्छे। जब हमने पहले शुरू किया था तो मारवाड़ी हॉर्स घोड़े के बहुत कम कीमत थी, अब करोड़ों में जाती है अच्छे घोड़े होते हैं। इसलिए तो जो फार्मर है, ब्रीडर है, बहुत कुछ से और खास करके ये शो उसमें सिर्फ रजिस्टर्ड हॉर्सेस हम लेते हैं। तो हमारी टीम है जाती है, इन घोड़े को रजिस्टर करते हैं जो सही है, इनका कन्फिगरेशन कस्टम मारवाड़ी है, उस हिसाब का ही रजिस्टर होते हैं और नहीं होते हैं रजिस्टर। तो ब्रीडिंग में फिर वही काम करते हैं, इसलिए सालों साल ब्रीड्स बेटर हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, और अभी थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट भी अलाउ कर रहे हैं गवर्नमेंट, पहले नहीं थे, जिससे भी ब्रीडर्स को बहुत फायदा होगा और हमारी हमारे नस्ल को ज़्यादा फॉरेन में भी लोग जानते हैं, पहचानते हैं। बेहतरीन गायकी के लिए मशहूर और सुप्रसिद्ध भजन गायिका सरिता जोशी ने शिव रुद्राष्टकम पाठ का महाशिवरात्रि के पावन उपलक्ष्य में अपने YouTube चैनल पर लॉन्च किया। सरिता जोशी ने बताया कि वह हमेशा ईश्वर को समर्पित भजन व आरती का गायन करती है। इस वजह से वह अपने आप को ईश्वर के बहुत करीब भी महसूस करती है। उन्होंने बताया कि शिवरात्रि के पर्व पर YouTube चैनल पर लॉन्च किया गया शिव रुद्राष्टकम दर्शकों द्वारा बहुत ही पसंद किया जा रहा है। विदेशों में बैठे भारतीयों द्वारा भी इसे बहुत पसंद किया जा रहा है। इसमें संगीत अनुराग उपाध्याय ने दिया है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं
गलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्कर। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे 25वें राष्ट्रीय लोक मनोरंजन मेले का उद्घाटन। देश भर के 1000 कलाकार बिखेरेंगे लोक कला के रस रंग। रालोपा सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल शुक्रवार को एक दिवसीय प्रवास पर जोधपुर पहुंचे। बहरोड से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने काले कपड़े पहन दौड़ लगा, सरकार के खिलाफ विरोध जताया। पीलीबंगा पुलिस ने 3 क्विंटल 42 किलो डोडा पोस्ट के साथ एक मुलजिम को किया गिरफ्तार। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।